हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर एपिसोड। यहाँ हम हर एपिसोड में करते हैं सोशियोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व। तो साथ ही देते हैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन और स्मार्ट टिप, ताकि आप हर एग्जाम में सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम में शाइन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस? मतलब रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लिटरेचर रिव्यू या फिर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम? बताइए बताइए, सही आंसर क्या हो सकता है? और हाँ, आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं जिसको किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं जब रिसर्च करने जाते हैं, तो जो उसका सबसे पहला स्टेप होता है, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एक डॉक्टर नहीं होता है, तो वो पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा इसको प्रॉब्लम ये है, तब वो उससे रिलेटेड उसकी मेडिसिन देता है। वैसे ही बिल्कुल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सो द मैथड ऑफ वर्स्टिहन एम्फेसाइजेस। ये क्वेश्चन आई गेस हम प्रीवियस सीरीज में सॉल्व कर चुके हैं, तो ये तो तुरंत सबको आ जाना चाहिए। यस, द करेक्ट आंसर इज अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। ये जो वर्स्टिहन है, ये जो कॉन्सेप्ट है वर्स्टिहन का, ये मैक्स वेबर ने दिया था। और इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, मतलब किसी भी चीज की डीप मीनिंग को समझना कि उसकी डीप मीनिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन मीन्स। ये क्वेश्चन भी आई गेस प्रीवियस सीरीज में मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। एंड एज आई सेड दैट दिस इज important question. Theoretical explanation, assumptions of a concept, working definition in a study, or mathematical formula? Yes, the correct answer is working definition in a study. मतलब ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब ही होता है वर्किंग डेफिनेशन। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन इज अ क्वालिटेटिव मेथड? कौन सा इनमें से क्वालिटेटिव मेथड है? सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशन? क्वालिटेटिव मेथड पूछा है। सर्वे तो नहीं हो सकता, सर्वे तो क्वांटिटेटिव होता है। एक्सपेरिमेंट भी क्वांटिटेटिव एंड कोरिलेशन भी क्वांटिटेटिव, तो बचता है एक ही, इंटरव्यू। तो जो हमारा इंटरव्यू मेथड होता है वो होता है क्वांटी क्वालिटेटिव मेथड, राइट? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फिफ्थ, हाइपोथेसिस इज। हाइपोथेसिस क्या होता है? अ प्रूवन फैक्ट, a suggested explanation, a law, a theory? Yes, the correct answer is a suggested explanation होता है। ये जो हाइपोथेसिस होती है, ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं होता है। इसको हम बाद में जाकर के, वो तो हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होती है या फिर रिजेक्ट होती है। सो इट कांट बी प्रूवन फैक्ट एंड इट कांट बी लॉ, एज वेल एज इट कांट बी थ्योरी। थ्योरी तब होगा जब ये हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, रिजेक्ट नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए ये क्या हो जाता है, अ सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लिकर्ट स्केल इज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एटीट्यूड मेजरमेंट, पार्टिसिपेंट सिलेक्शन या फिर कोडिंग डेटा? लिकर्ट स्केल किस लिए यूज होती है? हाँ, आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि ये जो लिकर्ट स्केल है, ये एटीट्यूड मेजरमेंट के काम में आती है। सो करेक्ट आंसर इज एटीट्यूड मेजरमेंट। मतलब एटीट्यूड मेजरमेंट मतलब हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रिसर्चर है, किसी चीज, पर्टिकुलर चीज को लेकर के स्टडी कर रहा है, तो उसमें उसको देखना है कि किस चीज के कितने वोट आ सकते हैं। मतलब आप लोगों ने डोर टू डोर सर्वे देखा होगा। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो सरल शब्दों में, डोर टू डोर सर्वे में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस वो लोग लिख करके ले जाते हैं, ठीक है? अब उसके आंसर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि हाउ सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड आर यू विद द स्पीड ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी? मतलब जो प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है उसकी स्पीड से आप कितना सेटिस्फाइड है या फिर डिससेटिस्फाइड है। तो उसमें ऑप्शन होता है लेस सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, वेरी मच सेटिस्फाइड या फिर डिससेटिस्फाइड। तो इस तरीके के जो एटीट्यूड मेजर करते हैं वो हम लिकर्ट स्केल के थ्रू करते हैं। इसको बोलते हैं लिकर्ट स्केल के थ्रू मेजरमेंट करना। तो लिकर्ट लिकर्ट स्केल क्या करता है, एटीट्यूड मेजर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग यूनिट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, मतलब किसी एक बड़ी सी पॉपुलेशन है उससे कुछ यूनिट को सेलेक्ट करने को क्या बोलते हैं? सर्वे, सैम्पलिंग, इन्यूमरेशन, स्केलिंग। यस, द करेक्ट आंसर इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग वो होता है जब हम कोई भी लार्ज पॉपुलेशन होता है उसमें से कुछ चीजें या फिर कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ केस स्टडी? केस स्टडी क्या है, क्या होता है? अ लार्ज स्केल सर्वे, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वन यूनिट, रैंडम सैम्पलिंग या फिर क्वालिटेटिव स्टडी? केस स्टडी होता है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वन यूनिट, मतलब आप किसी चीज में एज अ रिसर्चर अगर केस स्टडी कर रहे हो तो आप उस चीज किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के केस स्टडी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को लेकर स्टडी करोगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन के ऊपर स्टडी कर रहे हो या फिर आप किसी स्पेशल कम्युनिटी के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो आप उसमें डिटेल एनालिसिस करोगे किसी एक यूनिट की, राइट? सो इसे बोलते हैं केस स्टडी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज मेंट बाय एथनोग्राफी? एथनोग्राफी मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑप्शन बी कल्चरल इमर्जन, सी क्वेश्चनेयर डिजाइन, डी कंटेंट एनालिसिस। एथनोग्राफी मतलब क्या होता है? एथनोग्राफी मतलब होता है कल्चरल इमर्जन। एथनोग्राफी क्या होता है? ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है दैट इन्वॉल्व्स immersing yourself in a particular community or organize to observe their behavior interaction। मतलब कि एथनोग्राफी मतलब होता है कि जब आप किसी कम्युनिटी में जाकर के या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में जाकर स्टडी करते हो तो वहां का कल्चर कैसा है, वहां के लोग कैसा बिहेव करते हैं, है ना, किस तरीके का इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो बहुत ही क्लोजली हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, बहुत डीप एंड क्लोजली स्टडी करते हैं, तो इसे ही बोलते हैं कल्चरल इमर्जन। सो एथनोग्राफी मतलब कल्चरल इमर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पॉपर इज एसोसिएटेड विथ, कार्ल पॉपर किस चीज से एसोसिएटेड है? वेरिफिएबिलिटी, पॉजिटिविज्म, फॉल्सिफिएबिलिटी या फिर सब्जेक्टिविटी? कार्ल पॉपर एसोसिएटेड है फॉल्सिफिएबिलिटी थ्योरी से। दोज ऑफ यू हु डोंट नो, कार्ल पॉपर ने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिएबिलिटी। तो इन्होंने ये बोला था इस थ्योरी में कि एक अच्छी साइंस वही है, अ गुड साइंस इज, जो कि जिसे आप क्या कर सकते हो, फॉल्सिफाई कर सकते हो। अच्छा, आप किसी चीज को फॉल्सिफाई कब करते हो? आप पहले किसी चीज की हाइपोथेसिस रेडी करते हो, राइट? फिर उसके बाद अगर उसको टेस्ट करते हो, आप टेस्ट अगर कर रहे हो कोई भी चीज, साइंटिफिक तभी होगी ना जब आप उसको टेस्ट करोगे, तभी तो आप बोलोगे कि ये साइंटिफिक है। जैसे कि हमारे डरखाइम ने बोला था कि ये जो हमारी सोशियोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, तो वैसे ही कार्ल पॉपर ने कहा कि अच्छी साइंस वही है जिसे आप फॉल्सिफाई कर पाओ। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्टिन्यूअसली कोई चीज चल रही है और आप उसे फॉल्सिफाई नहीं कर पा रहे हो तो वो साइंस नहीं है फिर, राइट? तो कार्ल पॉपर ने ये जो कॉन्सेप्ट है फॉल्सिफिबिलिटी का, ये इन्होंने लिया। तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।